कक्षा 12 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक का अर्धांश जो कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है उसको मैं प्रारंभ कर चुका हूँ। उसका एक श्लोक यानी 11वां श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। आपने देखा कि आकाशवाणी जब कोयल के कूक के माध्यम से ऋषि कण्व ने कहा कि हे शकुंतला, वन के साथी वृक्षों ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। इसी बीच आकाशवाणी होती है कि शकुंतला का पतगृह गमन का मार्ग सरोवरों से मनोहर हो, छायादार वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप दूर हो, कमलों के पराग से उसका मार्ग कोमल धूल युक्त हो, शांत और अनुकूल वायु वाला हो तथा कल्याणकारी हो। इसके बाद गौतमी कहती है, हे पुत्री, सगे संबंधियों की भांति प्रेम करने वाले वन देवता गण वन देवियों ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है, तुम इनको प्रणाम करो। अब आप आगे देखें। शकुंतला सप्रणामं परिक्रम्य जनांतिकम। सप्रणामम प्रणाम पूर्वक या प्रणाम करते हुए, परिक्रम्य चारों ओर घूमकर, जनांतिकम हाथ की ओट में कहते हैं। मंच पर जब पात्र किसी व्यक्तिगत बात को किसी पात्र से कहते हैं तो उसे 3 अंगुली हाथ की खड़ी करके अंगूठे से कनिष्ठिका अंगुली को दबाकर मुंह के आड़ में अंगुली इसी के हाथ के आड़ में पात्र से बातचीत करते हैं। दर्शक सुनते हैं और जिसे कहते हैं वो सुनते हैं, बाकी पात्र न सुनने का अभिनय करते हैं। तो हाथ की ओट में शकुंतला कहती है कि हला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्यासम पदम परित्यजंता दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तते। कहते हैं कि हे सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र यानी अपने पति दुष्यंत के दर्शनोत्सुकाया, दर्शन की उत्कंठा उत्सुकता होने पर भी, होने पर भी आश्रम पदम परित्यजंता, आश्रम भूमि को छोड़ते हुए, मैं चरणों मेरे पैर, दुखेन पुरतः प्रवर्तते बड़ी कठिनाई से, बड़ी दुखपूर्ण स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, शकुंतला कहती है कि यद्यपि आर्यपुत्र अपने प्रिय दुष्यंत से मिलने की उत्सुकता मन में है, लेकिन फिर भी इस आश्रम को छोड़ते हुए मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात मैं इस आश्रम को बहुत मुश्किल से छोड़ पा रही हूँ। आर्यपुत्र हे हला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शन की उत्कंठा होने पर भी आश्रम पदम परित्यजंता, इस आश्रम भूमि को छोड़ते हुए, मैं चरणों मेरे पैर दुखेन पुरतः प्रवर्तते बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर प्रियंवदा कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव त्वय उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्य पितावत समवस्था दृश्यते। कहती है कि न केवलम माने हे सखी शकुंतला, तपोवन केवलम तपोवन विरह कातरा न केवलम सख्येव, अर्थात हे सखी शकुंतला, तपोवन के वियोग से केवल सखी अर्थात तुम्हें दुखी नहीं हो, केवलम सख्येव न विरह कातरा,
करें तपोवन के वियोग से, तपोवन विरह, तपोवन के वियोग से न केवलम सख्यो का तरफ, केवल सखी ही अर्थात तुम ही शकुंतला ही दुखी नहीं है, तो उपस्थित वियोगस्य, कहते हैं कि तुम्हारी विदाई से, अर्थात तुम्हारे द्वारा माने तुम्हारी विदाई के समय उपस्थित होने के कारण, तो उपस्थित वियोगस्य, कहते हैं कि तो उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे विदाई के से उपस्थित वियोग के कारण, तुम्हारे वियोग के कारण, तुम्हारी विदाई के कारण उपस्थित, तुम्हारी विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन से, तपोवन की भी तावत समवस्था दृश्यते, तुम्हारे समान ही अवस्था दिखलाई पड़ रही है। कहते कि हे सखी शकुंतला, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्यो, तपोवन के वियोग से सख्यो अर्थात तुम्हें के दुखी नहीं हो, अपितु त्वय उपस्थित वियोगस्य, इस उपस्थित हुए तुम्हारे वियोग से तपोवनस्य पितावत समवस्था दृश्यते, तपोवन के भी तुम्हारे ही समान अवस्था दिखलाई पड़ रही है। अर्थात तुम्हें वियोग, आश्रम को छोड़ते हुए कुल तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हारे वियोग से आश्रम भी दुखी है, आश्रम के सभी लोग दुखी हैं। उसके बाद फिर आगे कहते हैं, श्लोक है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य प्रत्यक्त नर्तना पूर्मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचत्यश्रुणिव लता। कहते हैं फिर प्रियंवदा कहते, देखो कैसे आश्रम के भी तुम्हारे समान दुख की अवस्था हो गई है। देखो कहते हैं कि मृग्य उद्गलित दर्भ कवला, हिरणियों ने दर्भ कवला उद्गलित, अर्थात हिरणियों ने कुसा जो होता कुसा के कवला कौर को, ग्रास को उद्गलित उगल दिया है। माने वो घास कुसा चल रही थी, आधा चबाई हुई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि शकुंतला आश्रम छोड़कर जा रही हैं, तो आधा कौर ही मुँह में कूची थी, जो इसी के मुँह में जिस प्रकार भी था उसको उगल दी। मयूरा प्रत्यक्त नर्तना, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। लता अपसित पांडुपत्रा अश्रूण मुंचत्यु, कहते हैं कि लताएं अपसित पांडुपत्रा, पीले पत्ते गिराकर छोड़कर, मानो अश्रूण मुंचत, मानो आंसू गिरा रहे, आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं उद्गलित दर्भ कवला मृग्य प्रत्यक्त नर्तना मयूरा अपसित पांडुपत्रा मुंचत अश्रुणिव लता। करें मृग्य उद्गलित दर्भ कवला, हे शकुंतला तुम्हारे वियोग में हिरणियों ने दर्भ कवला उद्गलित कुशा के ग्रास को, कौर को उगल दिया है। मयूरा प्रत्यक्त नर्तना, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। लता अपसित पांडुपत्रा अश्रूण मुंचत्यु, लताएं पांडुपत्रा अपसित पीले पत्ते गिराकर, मानो अश्रूण मुंचत्यु, मानो आंसू गिरा रही हैं। ये हो गया 12वां श्लोक। इसके बाद फिर शकुंतला कहती है, शकुंतला स्मृत्वा स्मरण करके, तात लता भगनीम बन ज्योत्सनाम तावद आमंत्रयिष्ये, कहते हैं कि स्मरण करके शकुंतला कहती है कि तात हे पिताजी, लता भगनीम बन ज्योत्सनाम, अब मैं अपनी लता बहन बन ज्योत्सना से तावद आमंत्रयिष्ये, विदाई ले लूँ। आमंत्रयिष्ये तावद, कहते हैं तात हे पिताजी, लता भगनीम, मैं अपनी लता बहन बन ज्योत्सना से तावद आमंत्रयिष्ये, विदाई ले लूँ। इसके बाद विदाई ले लूँ। इसके बाद फिर ऋषि कण्व कहते हैं, काश्यप ऋषि कण्व कहते हैं, अवयम जानता हूँ, ते तस्याम सोदरया स्नेहम, तुम्हारा उस पर सगी बहन जैसा प्रेम है।
ते तुम्हारा तस्याम सोदर्या स्नेह, उस पर सगी बहन जैसा प्रेम है। इयम तावद दक्षिणेन, यह वन ज्योत्सना तुम्हारे दाहिनी ओर है। इसके बाद फिर कहती है शकुंतला उपेत्य लता मालिंग, लता के पास पहुंचकर लता से लिपट करके कहते हैं कि वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सना, चूत संगतापि माम प्रत्यालिंगति तो गताभि शाखा बाहुभि। कहते हैं कि चूत संगतापि, अपने पति आम से मिली हुई भी चूत संगतापि माम प्रत्यालिंगत इतो गता भी, इधर आई हुई शाखा बाहुभि, अपनी शाखा रूपी भुजाओं से माम प्रत्यालिंगत, मेरा आलिंगन करो, मुझसे गले लगो। आद्य प्रभृत दूरवर्तनी ते खल भविष्याम, आज से मैं ते दूरवर्तनी भविष्याम, तुमसे दूर हो जाऊंगी। आप इसको एक बार फिर से देखें। शकुंतला उपेत्य लता मालिंग, लता के पास पहुंचकर और उससे लिपट कर कहती वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सना, चूत संगता अपने पति आम से मिली हुई भी तुम इतो गता भी, इधर आई हुई शाखा बाहु, शाखा रूपी भुजाओं से माम प्रत्यालिंगत, मेरा आलिंगन करो, मुझसे गले लगो। अद्य प्रभृति, आज से मैं ते तुमसे दूर परिवर्तनी भविष्या में दूर हो जाऊंगी, दूर चली जाऊंगी। इसके बाद ऋषि कण्व फिर कहते हैं, इस श्लोक को देखें आप। संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, भर्तारमात्म सदृशम सुकृतैर्गता त्वं, चूतेन संसितवती नवमालिकेयम्, अस्यामहं त्वयि च संप्रति बीत चिंतः। कहते हैं कि मया, अन्वय देखिए, मया मैंने, तवार्थे तुम्हारे लिए, प्रथममेव संकल्पितम पहले से ही जिसका संकल्प किया था, आत्मसदृशम भर्तारम त्वं, तुम उस अपने अनुकूल, अपने सदृश, भर्तारम उस पति को, सुकृतैः गता पुण्यों से प्राप्त हुई है, अपने पुण्यों से प्राप्त हुई है। इयम नवमालिका, यह नवमालिका लता, वनज्योत्सना लता, चूतेन संसितवती, आम से मिल गई है। संप्रति, इस समय, अहम अस्याम त्वयि च बीत चिंतः, इस समय मैं इसके और तुम्हारे प्रति, इसकी ओर से, और त्वयि च तुम्हारी ओर से, बीत चिंतः चिंता मुक्त हो गया हूँ। फिर से देखें श्लोक का अर्थ। संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे, भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वं, चूतेन संसितवती नवमालिकेयम्, अस्यामहं त्वयि च संप्रति बीत चिंतः। कहते हैं कि मया तवार्थे, तुम्हारे लिए, प्रथमम एवं पहले ही, संकल्पितम जिसका संकल्प किया था तुम, आत्मसदृशम भर्तारम अपने अनुकूल, अपने सदृश पति को, सुकृतैः गता अपने पुण्यों से प्राप्त हुई है। इयम नवमालिका चूतेन संसितवती, यह नवमालिका लता आम से मिल गई है। संप्रति हम अस्याम त्वयि च बीत चिंतः, इस समय मैं इसकी ओर से और तुम्हारी ओर से, बीत चिंतः चिंता मुक्त हो गया हूँ। बीत चिंतः, बीता चिंता, यस्य सह, इसके पहले शाखा बाह भी आपने देखा था, और इसमें संकृतैः माने पुण्यों के द्वारा, तवार्थे संकल्पितम, मैंने पहले ही, ऋषि कण्व ने पहले ही संकल्प किए थे कि किसी सुयोग्य व्यक्ति को शकुंतला को देना है, शकुंतला का विवाह करना है। ऐसे सोचे हुए व्यक्तियों में से दुष्यंत सर्वप्रथम था, उसको शकुंतला प्राप्त हुई है। संसितवती माने मेल को प्राप्त हुई। इसको आप वीडियो को
1 से 2 बार अवश्य देखेंगे और इस पढ़ाए गए अंश को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब फिर अगले वीडियो में इसके आगे आज यहीं तक। धन्यवाद।